सुरमणुसिन्धवन्दितं दोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्सकतारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस समने अनाणदौषण चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्तानं सिद्धानं तनम् अजा तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहानासमं समासेच उवसंपयामि सम्मं जतो निवारणसम्पत्ति। नमस्ते। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय। बोलो अध्यात्मूर्ति अमृत चंद्र आचार्य देव की जय। बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक शाट सुंदर सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज की। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें तीसरा चरणानुयोग सूचक चूली का अधिकार है और उसमें भी तीसरा अंतराधिकार चल रहा है और उसमें सामान्य को ही मोक्ष मार्ग कहा है। मोक्ष मार्ग क्या है? तो मुनि होना ही मोक्ष मार्ग है। और वो मुनिपना भी कैसा है? एकाग्रता, जिसमें एकाग्रता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों के अभेद रत्न त्रय रूप एकाग्रता ही श्रवणपना है और श्रवणपना ही मोक्ष मार्ग है और उसकी सिद्धि आगम ज्ञान के द्वारा होती है। इसलिए आगम ज्ञान मतलब आगम ज्ञान का महत्व चार गाथाओं में आचार्य ने बताया कि साधु जीवन में तो आगम ज्ञान पहले होना चाहिए, उसका कितना महत्व है ये सब बताया। कल बताया तो चार प्रकार के चक्षु। कौन से चार चक्षु बताए? एक आगम चक्षु, एक सर्व चक्षु, इंद्रिय चक्षु और रुधि चक्षु। सभी संसारी जीव कैसे हैं? इंद्रिय चक्षु वाले, इंद्रियों की आंखों से देखते हैं। जो इससे दिखाई देता है वो ये सत्य मानते हैं। अब सब ऊपर ऊपर से जो दिखाई दे रहा है उतना सत्य है क्या? तो इंद्रिय चक्षु से सत्य वस्तु का स्वरूप दिखाई नहीं देता है, केवल पुद्गल द्रव्य के स्थूल स्कंद को देखता है इंद्रिय। और स्वर्ग के देवता जो है वो अवधि चक्षु वाले हैं, तो वो भी क्या देखते हैं? पुद्गल को ही देखते हैं, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म रूप से देखते हैं, लेकिन देखते पुद्गल को ही है। और सर्वतः चक्षु कौन है? सिद्ध भगवान, अर्यंत सिद्ध। उनको सभी ओर से चक्षु मतलब संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में से सभी वस्तुओं को देख रहे जान रहे हैं, इसलिए वे सर्व चक्षु, उनके ज्ञान से कोई भी छूटा हुआ नहीं है। और ऐसे सर्व चक्षु प्राप्त करने के लिए आगम चक्षु होने की आवश्यकता है। जब तक आगम की आंखें हमारे ऊपर नहीं होगी, इन दोनों आंखों से देखते रहेंगे, तब तक हम इस दुख से छूट नहीं सकते, सिद्धत्व को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहले अपने आगम के चक्षु लगाओ, इस चक्षु के ऊपर आगम के चक्षु लगाओ, तो फिर आगम चक्षु बनेंगे तो वो साधु होंगे। और साधु
आगम चक्षु के द्वारा सब कुछ जान करके सर्वतः चक्षु होने के लिए क्या करते हैं, वहाँ बताया था सर्वतः चक्षुपना कैसे प्राप्त होगा कि जब भेद विज्ञान होगा, स्वपर भेद विज्ञान आगम ज्ञान के द्वारा, और संपूर्ण मोह का अभाव करके परमात्मापना को प्राप्त करेंगे तो वह सर्वतः चक्षु होंगे। अब आगे उसी गाथा का समर्थन कर रहे हैं, पिछले गाथा का ही। आगम चक्षुषां सर्वं एव दृश्यते एव इति समर्थयति। अब ये बता रहे कि आगम चक्षु के द्वारा, ने आगम चक्षुषाम माने आगम की जिनको आंखें हैं, आगम की आंखों से सहित है, मतलब आगम ज्ञान से सहित, आंख मतलब ज्ञान लेना, यहाँ पर आगम ज्ञान से सहित है, उनको सर्वम एव दृश्यते एव, दो यवकार आए हैं, सब कुछ सब ही और देखते ही है। आगम की चक्षु और कुछ नहीं देखते ऐसा नहीं हो सकता है, सभी वस्तुओं को देखते हैं। भले आज केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन आगम के द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं, संपूर्ण विश्व को जान सकते हैं, क्योंकि आगम में पूरे विश्व का वर्णन किया है ना। केवली भगवान ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा जैसा विश्व का स्वरूप देखा, वैसा उन्होंने अपने दिव्य ध्वनि के द्वारा बताया। जैसा दिव्य ध्वनि के द्वारा बताया वैसे आगम में लिखा हुआ भी है, अभी प्राप्त आगम में, और उसको पढ़ करके हम संपूर्ण विश्व को देख सकते हैं। आप स्कूल में नहीं देखते क्या? सब स्कूल में क्या होता है, संपूर्ण जगत का नक्शा सिखाते हैं ना भूगोल में, तो क्या प्रत्यक्ष देख के आते हैं क्या सब? लेकिन पढ़ते वक्त सब दृष्टि के सामने आ जाता है ना, क्या है विश्व, कैसा है विश्व, हाँ आता है। आपका विश्व तो इतना है हमारे विश्व के सामने, इतना भी उसको जगह मिलेगी कि नहीं पता नहीं। जो लौकिक विश्व को जो मानते हैं वो आर्यखंड का भी, भरत क्षेत्र का भी, आर्यखंड का भी छोटा सा हिस्सा है, अभी का ज्ञात जग है वो। तो उसको हम जैसे कल मतलब पढ़ करके जानते हैं, इतिहास भी पढ़ करके जानते कि नहीं आप, कौन कौन हो गए थे, आगे कौन कौन होने वाले, सब कुछ ज्ञान हो जाता है। साइंस में जैसे भौतिक पदार्थों में कौन से द्रव्य मिलाने पर क्या क्या तैयार होता है, जीव शास्त्र में सब कुछ, इसको पुस्तकों को पढ़ करके, नहीं तो स्कूल क्यों खोलते, ज्ञान के लिए तो खोले है ना, ज्ञान होने के लिए, तो पुस्तकों के माध्यम से आप तो ज्ञान देते हो। ऐसे यहाँ पर आचार्य कह रहे कि आगम को पढ़कर हम सब कुछ जान सकते हैं, इसलिए सर्वमेव दृश्यते एव, सब कुछ देखते ही है। और आगम में नहीं पढ़ेंगे तो कैसे देखेंगे, कुछ पता ही नहीं है आगम में क्या लिखा हुआ है, हम सबको देखेंगे कैसे? अब पढ़ते तो कितनी खुशी होते, कैसा मतलब कैसा आनंद आता है अंदर, ज्ञान में आनंद आता है ना। इस पढ़ करके हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति से हमें आनंद होता है। लेकिन इसको पढ़ने का ही क्या है, पहले जीवों को ही नए नए शब्द है ना, कुछ समझ में नहीं आता है तो पढ़ने की रुचि नहीं होती है। तो किसी जानकार व्यक्ति के पास थोड़ा शुरुआत में प्रारंभ करो, फिर एक बार प्रारंभ हो जाता है, फिर अब खुद स्वयं पढ़ने लगे तो भी समझ में आने लगता है, तो आनंद आता है। पहले उन शब्दों से घबरा जाते हैं हम, उसका अर्थ नहीं पता चलता है। चलो आगे गाथा पढ़ते हैं। तो उसको मतलब पिछले गाथा में जो कहा था आगम चक्षु से सर्वथा चक्षु की प्राप्ति होती है, उसी का समर्थन करते हैं। सौवे आगम सिद्धा अथा गुण पज्जये चित्तेहिं जानन्ति आगमेण हि पेच्छित्ता ते विते समना। सौवे आगम सिद्धा अथा गुण पज्जये सौवे अथा गुणपज्जये ही चित्ते ही गुणपज्जये ही आगम सिद्धा। सभी पदार्थ, जगत में जितने भी पदार्थ है वे सभी पदार्थ कैसे, अनेक प्रकार के गुण और पर्यायों से सहित, प्रत्येक पदार्थ में
अनंत गुण है और अनंत गुणों की पर्याय मतलब अवस्था, हर क्षण कुछ ना कुछ अवस्था हो रही है और ये सब बातें ढकी हुई नहीं है। आगम सिद्धा, आगम से सिद्ध है, आगम में सब कुछ लिखा हुआ है। पहले मौखिक रूप से होता था। गंधर्व ने तो गौतम गंधर्व ने जो दिव्य ध्वनि में सुना उसको पूरा अपने ज्ञान के द्वारा उसको 12 अंगों में उसको निबद्ध कर दिया उस दिव्य ध्वनि को। तो उसमें कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। पूरा के पूरे जितने भी जगत में पदार्थ हैं और उनके जितने भी गुण पर्याय हैं सब कुछ उसमें उन्होंने बता दी है। इसलिए वो सब आगम से सिद्ध है। आगम में मतलब ये जड़ पुद्गल में नहीं है, आगम ज्ञान है। ज्ञान भी एक आगम ज्ञान है। जो गौतम गंधर्व को जो दिव्य ध्वनि सुन करके जो ज्ञान हुआ उसको कौन सा ज्ञान कहेंगे? आगम ज्ञान। आगम ज्ञान के द्वारा ही उन्होंने जाना, फिर वैसा प्रत्यक्ष अनुभव उन्होंने भी किया और वैसा उन्होंने उस अपने ज्ञान के द्वारा उस 12 अंगों की रचना की। तो वो सब आगे आगे के आचार्य परंपरा से बहती हुई वो आगम का ज्ञान आता गया है और वही आगम में लिखा हुआ है, लिपिबद्ध आगम में लिपिबद्ध किया है। तो उस आगम से भी संपूर्ण पदार्थों को गुण पर्याय से सहित वहां पर बताया है, इसलिए वो सिद्ध ही है। और उस आगम सिद्ध पदार्थों को ते समना वे श्रमण ते भी आगमेन पेचित्ता जानती, आगम के द्वारा देख करके जानते हैं। आगम में जैसा बताया वैसा हम इमेज करते हैं, वैसा हम प्रत्यक्ष जितने वस्तुएं जो प्रत्यक्ष से जान सकते हैं उसको जानते हैं। जो नहीं धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, अमूर्तिक है तो उसका हम इमेज करते हैं। बस ऐसा जेके भगवान ने बताया है तो उसका अनुमान के द्वारा, युक्ति के द्वारा उसको ग्रहण करते हैं। अब जैसे परमाणु है, दिखाई नहीं देता है लेकिन परमाणु की सिद्धि होती है युक्ति से कि एक पुस्तक है मतलब परमाणु है, क्योंकि परमाणु के कार्यभूत एक घटपट आदि पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बिना परमाणु के कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी? इसका मटेरियल तो चाहिए ना कुछ। तो ये पुद्गल परमाणु है, सबसे सूक्ष्म है वो पुद्गल परमाणु और उनका समूह होकर के ही ये बड़ी वस्तु बनी है, स्कंद बना है। क्योंकि बिना परमाणु का स्कंद कैसे बनेगा? इसलिए सूक्ष्म परमाणु की भी सिद्धि होती है, ऐसे युक्ति से सिद्धि होती है। इसलिए श्रवण क्या करते हैं मुनिराज? आगम के द्वारा उन आगम सिद्ध पदार्थों को देख करके उसको जानते हैं। तो हमें ज्ञान हो रहा है कि यह सब धर्म द्रव्य है, क्योंकि गति में निमित्त कोई ना कोई पदार्थ होना चाहिए। अधर्म द्रव्य है तो जो गमन कर रहे हैं उनकी स्थिति में निमित्तभूत कोई ना कोई पदार्थ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य उपादान और निमित्त के बिना नहीं होता है। उसके दोनों कौन है? उपादान और निमित्त दोनों कारण चाहिए। आगे आगमेन तावत् सर्वाणि अपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते विस्पष्ट कल्पनस्य सर्वद्रव्यानां अविरुद्धत्वात्। पहला वाक्य है आगमेन तावत् मतलब प्रथम तो आगम के द्वारा सभी द्रव्य जाने जाते हैं। आगम के द्वारा मतलब सब जगह लेना, आगम ज्ञान के द्वारा। स्मृति प्रत्यभिज्ञान ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे आगम ही वहां पर बोला ना। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो आगम मतलब परोक्ष प्रमाण का ही भेद है ना वह। तो हमें आगम मतलब ये जड़ ही आता है हमेशा, ये निमित्त है उस आगम ज्ञान के लिए। इसलिए आगम मतलब आगम ज्ञान के द्वारा इस आप्त वाक्य को पढ़ करके सुन करके जो उत्पन्न हुआ ज्ञान है उसको आगम कहते हैं। उस आगम के द्वारा सर्वाणि अपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, सभी द्रव्यों जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि विस्पष्ट तर्कनस्य सर्वद्रव्यानां अविरुद्धत्वात्। सभी द्रव्य विशेष रूप से स्पष्ट जो तर्कना है, तर्क है, उसके साथ अविरुद्ध है, मतलब तर्क से विरुद्ध नहीं है। जितना भी द्रव्यों का वर्णन आगम में किया है वे द्रव्य तर्क से विरुद्ध नहीं है, मतलब वो युक्ति से अविरुद्ध है, युक्ति से सिद्ध होते हैं।
इसलिए आगम के द्वारा सभी द्रव्यों को जाना जा सकता है। विचित्र गुण पर्याय विशिष्टानि च प्रतीयन्ते सह क्रम प्रवृत्त अनेक धर्म व्यापक अनेकांतमयत्वेन एव आगमस्य प्रमाणत्व उत्पत्तेः। अब द्रव्य जाने जाते, कैसे जाने जाते हैं? विचित्र गुण पर्याय विशिष्टानि च प्रतीयन्ते। वे द्रव्य कैसे प्रतीति में आते हैं? अनेक प्रकार के गुण और अनेक पर्याय के रूप से विशिष्ट। मतलब जगत में एक जैन धर्म ही ऐसा है जो अनेकांत को स्वीकार करता है। वस्तु को द्रव्य पर्यायात्मक दोनों रूप से स्वीकार करने वाला एक जैन धर्म ही है। बाकी कोई ना कोई, किसी ने द्रव्य को पकड़ा वास्तविक रूप से, किसी ने पर्याय को पकड़ा वास्तविक रूप से। बौद्ध है उसको पर्याय का एकांत लेकर के वस्तु को क्षण क्षण रूपी कह दिया, और किसी सांख्य ने वस्तु को नित्य मान करके केवल द्रव्य रूप अंश को पकड़ लिया। लेकिन द्रव्य और पर्याय इन दोनों को भी एक ही वस्तु में स्वीकार करने वाला एक जैन धर्म है, अनेकांत। इसलिए उसको अनेकांत स्वरूप कहा है। तो इसलिए प्रत्येक द्रव्य अनेक प्रकार के गुण और अनेक प्रकार की पर्यायों से विशिष्ट प्रतीति में आते हैं। क्यों? ये सब एक एक प्रतिज्ञा और एक एक हेतु है। क्यों? तो सह प्रवृत्त और क्रम प्रवृत्त धर्म की आत्मा में धर्म दो प्रकार के हैं, एक साथ प्रवृत्त होने वाले और क्रम क्रम से प्रवृत्त होने वाले। सब गुण जो है वो एक साथ प्रवृत्त होते हैं और पर्याय है वो क्रम क्रम से प्रवृत्ति होती है। मार्गणा सब एक साथ रहते हैं, गुणस्थान क्रम क्रम से होते हैं। तो ऐसे एक साथ प्रवृत्त होने वाले और क्रम क्रम से प्रवृत्त होने वाले ऐसे अनेक धर्म व्यापक अनेकांतमयत्वेन। जैसे अभी कोई भी जीव है, उसमें पहले सभी पदार्थ सप्रवृत्त और क्रम प्रवृत्त अनेक धर्मों में व्यापक, ऐसा जो अनेकांतमय है, उस अनेकांतमय रूप से ही आगम में प्रमाणता की उपपत्ति होती है। मतलब जो आगम अनेकांत को बताता है, क्योंकि वस्तु वैसी है तो वैसे ही जो दिखाता है उस आगम में ही प्रमाणता की प्राप्ति होती है। जिस आगम में अनेकांत स्वरूप नहीं है उस आगम में प्रमाणता नहीं है। आगम सिद्धा एव भवन्ति। इसलिए सभी पदार्थ आगम से सिद्ध ही होते हैं। विचित्र गुण पर्याय विशिष्ट सर्वद्रव्य व्यापक अनेकांतात्मक शुद्ध ज्ञान उपयोगी भूयः विपरिणमनात्। सभी पदार्थ आगम से सिद्ध है। मतलब आगम ज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं, लेकिन और वे श्रमण ते श्रमणानाम नेयत्वम आपद्यन्ते स्वयमेव। वे पदार्थ आगम सिद्ध पदार्थ श्रमणों को मतलब मुनियों को स्वयं ही नेयपने को प्राप्त होते हैं। जानते किसको? कि जो इस उपयोग रूप से परिणमित होगा उसको। जो आगम को जब पढ़ रहे हैं तो हमारा उपयोग उसको जानने के लिए प्रवृत्त होता है ना। तो इसलिए वे सभी पदार्थ आगम में सिद्ध है, लेकिन
हमें कब प्राप्त होंगे, हम कब जानेंगे? हम आगम पढ़ेंगे तो जानेंगे। आगम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे? है आगम से सब सिद्ध, लेकिन श्रवणों के ज्ञेयपणे को वो प्राप्त, ज्ञेयपणे को मतलब ज्ञान के विषय पने को प्राप्त होते हैं स्वयं ही। क्यों? अनेक प्रकार के गुण पर्याय से युक्त सब द्रव्यों में व्यापक अनेकांतात्मक ऐसे श्रुत ज्ञान उपयोग रूप से परिणमित होते हैं। अनेकांतात्मक वस्तु को जानने वाला जो श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान के उपयोग रूप से हम परिणमित होंगे, तभी वे जाने जाएंगे। और श्रवण आगम को पढ़ते वक्त उसको जानने के श्रुत ज्ञान रूप से परिणमित होता है। यह सब वस्तुएं रखी हुई है, तिजोरी में कोई रत्न रखा हुआ है, लेकिन उसको कौन जानेगा? जिसको पता है वही जानेगा ना कि उसमें रत्न, उसको दिखाई दे रहा है उस तिजोरी के अंदर रत्न है, तो उसने उसका ज्ञान, उसके ज्ञानोपयोग रूप से परिणमित हुआ, वो उसको जान रहा है। ऐसा अभी निमित्त ज्ञानी है, जमीन के नीचे कुछ गड़ा हुआ है तो वो जानते हैं ना इस जमीन के नीचे रत्न के घड़ा भरा हुआ है, तो उनके ज्ञान में आ रहा है वो, इसलिए उसको वो जान रहे। ऐसे आगम के द्वारा जो सिद्ध पदार्थ है, वे पदार्थ योगियों को, श्रमणों को जानने में आ रहे हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में वो स्थित है, वो उस श्रुत ज्ञान रूप से परिणमित हो रहे हैं उसको जानने रूप से। तो इसलिए हमें मतलब पढ़ते समय भी केवल शब्द रूप नहीं पढ़ना है, उसके ज्ञान रूप से परिणमित होना है, शब्दों के ज्ञान रूप से नहीं, उसके वाच्यभूत वस्तुओं के ज्ञान रूप से परिणमित होंगे तो हमें समझ में आएंगे। अतः न किंचिदपि आगम चक्षुषाम अदृश्यम स्यात्। हाँ, इसलिए आगम चक्षुओं के लिए कुछ भी अदृश्य नहीं है। कितना अच्छा वाक्य है। हाँ? सब कुछ जानने की तो भावना है ना सबको, इच्छा तो सब कुछ हमें ज्ञान हो। आप आगम पढ़ने लगो तो कुछ भी अदृश्य नहीं रहेगा, सब कुछ केवल ज्ञान के समान, हाथ में रखे आंवले के समान ऐसा लगने। स्वर्ग दिखाई दे रहे हमें, नरक भी दिखाई दे रहे, सब असंख्य द्वीप समुद्र भी, सब आगम ज्ञान के द्वारा सब सिद्ध है, तो सब आगम पढ़ते तो वैसा भाषित होने लगता है, सब कुछ दृश्य है। ऐसा लगता है कि बस अभी केवल ज्ञान ही हो गया। जब आगम सब पढ़ते हैं तो सर्वज्ञता का बहुमान आता है, एक सर्वज्ञ होने का। इधर पास ही हो शायद। हाँ, 2 अक्टूबर। हाँ, मिरवणूक नाही आहे जवळच्या अडतं। हाँ, तर काय करणार असं? आज जैसे नाचारे किती जैसे नाचारे। आगम रूपेण सर्वं दृश्यते इति प्रज्ञापति। खालची टीका वाचते, लहान अक्षरामधली, छोटे अक्षर है ना वो टीका पढ़ते। अब आगम रूपी लोचन से, आगम रूपी आँख से सब कुछ दिखाई देता है, ये बताते हैं। सर्वे अपि आगम सिद्धा आगमेन ज्ञातः। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावः यः असौ परमात्मा तत्प्रभृतियोगो प्रवृत्तिः अर्थात् कथं सिद्धा। अर्था वापर हो गया, फिर आगे के लिए प्रश्न है वो कथम सिद्धा। विचित्र गुण पर्यायी सह। बस यहाँ तक हो गया। सभी आगम से सिद्ध है, आगम के द्वारा ज्ञात होते हैं। कौन वे? विशुद्ध ज्ञान दर्शन जिनका स्वभाव है, ऐसा जो परमात्मा पदार्थ। अर्थात बता रहे आचार्यों को, सभी पदार्थ आगम से सिद्ध है, लेकिन पदार्थ कहते हुए जैसे नाचार्य पहले क्या कहते हैं? परमात्मा पदार्थ। अपना परमात्मा वो भी एक पदार्थ है, इत्यादि पदार्थ।
मतलब आगम के द्वारा हमारा आत्मरूपी पदार्थ वो भी सिद्ध है और बाकी के सभी पदार्थ भी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सात तत्व नौ पदार्थ ये भी सब कुछ सिद्ध है। लेकिन हम आगम के द्वारा सब कुछ पढ़ते लेकिन आत्मा को नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर उनको बताना है कि परमात्मा पदार्थ भी आगम से सिद्ध है। आगम में उसका स्पष्ट वर्णन किया है। कैसे सिद्ध है? अनेक प्रकार के गुण पर्याय से सहित सिद्ध है। जानन्ति जानन्ति कान पूर्वोक्त अर्थ गुण पर्यायान। वो जानते हैं। किसको जानते हैं? पूर्व में बताए हुए अर्थ गुण और पर्याय इनको जानते हैं। किं कृत्वा पूर्वं दृष्ट्वा ज्ञात्वा किं आगमेन एव। जान करके, देख करके, जान करके। किसके द्वारा देखते जानते हैं? आगम के द्वारा। यह आगम चक्षु है। बस आगम के द्वारा देख करके जान करके उन पदार्थों को जानते हैं। अयम अत्र अर्थः पूर्वं आगमं पठित्वा पश्चात् जानन्ति। इसका भाव बता रहे हैं कि पहले आगम के द्वारा पढ़ते हैं संपूर्ण पदार्थों को, फिर उसके बाद देखना मतलब पढ़ना। देखना मतलब ये हम देख रहे हैं ना, अभी ये देखना ही हो गया। ये पढ़ना है, देखना है। वो शब्द है उसको सुनते हैं, इस आगम को पढ़ते हैं और फिर जानते हैं। तो सुनना भी वो देखना हो गया, ये पढ़ना भी देखना हो गया। ऐसे देख करके उस आगम को के द्वारा देख करके जानते हैं। और वे श्रमण होते हैं। सर्वे द्रव्य गुण पर्यायाः परम आगमेन यान्ते। परमागम शब्द रखते हो। परमागम के बिना वस्तु का भाव शुद्ध ज्ञान होना दुर्लभ है। मतलब परमागम मतलब अध्यात्म। केवल आगम पढ़ा ले तो परमात्मा पदार्थों को नहीं जान पाएंगे हम। उसके लिए परमागम को पढ़ना, ऐसे उन्होंने पहले भी प्रेरणा दी है। आगम और परमागम मतलब अध्यात्म, इन दोनों के द्वारा क्या होता है? वस्तु स्वरूप का निश्चय होता है। इसलिए दोनों को पढ़ना चाहिए, आगम को भी और अध्यात्म को भी। तो सभी द्रव्य गुण पर्याय परमागम के द्वारा जाने जाते हैं। कस्मात् आगमस्य परोक्षरूपेण केवल ज्ञान समानत्वात्। आगम जो है वो परोक्ष रूप से केवल ज्ञान के समान है। केवल ज्ञान के द्वारा जो जाना है वो आगम में बताया है। तो आगम के द्वारा जानेंगे, उसने केवल ज्ञान के द्वारा जो जाना गया उसको सबको केवल परोक्ष और प्रत्यक्ष का। अभी जैसे आप अमेरिका या पढ़ा रहे हो, वो कैसा ज्ञान हो रहा है? परोक्ष हो रहा है ना। और प्रत्यक्ष अमेरिका में जाकर के देखेंगे तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। तो लेकिन जो पुस्तक के द्वारा जान रहा है वो भी अमेरिका को जान रहा है कि नहीं जान रहा है? जान ही रहा है। फर्क क्या है? वो प्रत्यक्ष से जान रहे, वहां गए हैं वे, और ये जो पढ़ करके जान रहे वो परोक्ष जान रहे हैं। अब जैसे कोई भी अपन स्कूल में पढ़ रहे, वो सब परोक्ष ही जानना हो रहा है ना। फिर जैसे प्रैक्टिकल और थ्योरी और प्रैक्टिकल, तो विज्ञान में थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी के द्वारा भी जानते हैं, वो परोक्ष जानना हो गया। फिर वह प्रैक्टिकल में जा करके उसको दोनों को मिला करके देखते कि अमुक द्रव्य तैयार होता है इन दोनों के मिश्रण से, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। तो परोक्ष रूप से तो आगम केवल ज्ञान के समान है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जान रहे सबको, और आगम के द्वारा जो पढ़ने वाला है वो परोक्ष के द्वारा जान रहा है। पश्चात आगम आधारेण स्वसंवेदन ज्ञाने जाते। स्वसंवेदन ज्ञान बलेन केवल ज्ञाने च जाते प्रत्यक्षः अपि भवन्ति। अभी सब हम आगम के द्वारा पढ़ रहे हैं, फिर क्या होगा? स्वसंवेदन ज्ञान। पहले तो अपने आत्मा का संवेदन करना आगम के आधार से। आगम में बताया है कि यह मैं एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। फिर उसका स्वसंवेदन ज्ञान करो, क्योंकि वो तो स्वसंवेदन गम्य है वस्तु। बाकी के वस्तु तो हम स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते हैं, लेकिन अपने आत्मा को अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। तो स्वसंवेदन ज्ञान से अपने आत्मा को ग्रहण करो, और उसके द्वारा ग्रहण करने पर क्या होगा? स्वसंवेदन बल से हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी।
और केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो आगे भी आगम के द्वारा जान रहे हैं, जो पहले अमेरिका का वर्णन पढ़ा था तो परोक्ष रूप से जाना था, वहां जाने के बाद उसको प्रत्यक्ष जानता है। ऐसे हमने पूरे विश्व को आगम के द्वारा पढ़ा है। अब उसको पढ़ करके हम यदि अपने आत्मा का ज्ञान करेंगे तो आत्मा के ज्ञान से हमें केवल ज्ञान होगा, और केवल ज्ञान होने पर सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तत् कारणात् आगम चक्षुषः परंपराया सर्वं दृश्यम भवति इति। उस कारण से आगम चक्षु के द्वारा परंपरा से सब कुछ दृश्य होता है। से करणान योग पढ़ो तो कितना सूक्ष्म ज्ञान होता है आगम के द्वारा। एक एक सेकंद का, एक एक सेकंद नहीं, एक सेकंद का भी कितने विभाग का ज्ञान होता है। मतलब प्रत्येक समय में कैसे कर्म का उपशम होता है, क्षय होता है, कैसे असंख्यात गुणी कर्म के निर्जरा होते हैं, कितने कितने कर्म के सब हिसाब किताब बताया। तो केवल ज्ञान में ही जाना गया ना, वो कौन जानता है इतना बारीक बारीक सब। और हर समय में एक समय को पकड़ना भी कितना मुश्किल है। एक समय मतलब कितना सूक्ष्म है, वो भी सूक्ष्मता उसकी हम आगम के द्वारा जान रहे हैं ना। अभी जो पलक झपक रहे तो उसमें संख्यात करोड़ आवली हो गई, और एक आवली में जगनयुक्ता संख्यात प्रमाण समय हो गए, तो समय कितना छोटा होगा। मतलब उसके परोक्ष रूप से हम उसको जान रहे हैं। एक आकाश का प्रदेश कितना छोटा है। मतलब ये सब आगम के द्वारा इतना सूक्ष्म सूक्ष्म ज्ञान अपने को परोक्ष रूप से हो रहा है। तो उस आगम और उस सब को जान करके वास्तव में हमने ये जाना उस आगम के द्वारा पढ़ करके कि जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वह मैं हूँ, और ये सब जितने भी भले कितने सूक्ष्म परमाणु अधिक वो मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो हमें आगम के द्वारा पदार्थों का स्वरूप समझ करके सपर भेद विज्ञान की प्राप्ति हुई और उससे शुद्धात्मा की संवित्ति होना, ये सच्चा भाव आगम ज्ञान है। और उसको करते सब कुछ हमें जानने में आता है और केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सब में से भाव ग्रहण करो। जिस भूमिका में हम हैं वहाँ प्रथम करने योग्य कार्य आगम का अभ्यास। आगम का अभ्यास किए बिना हम अंधे हैं। चक्षु नहीं है ना, वो आगम चक्षु नहीं तो अंधे ही है ना। ये तो चक्षु दिखाई दे रहे हैं, खुले आंखों से क्या देख रहे हैं? ये तो शरीर दिखाई दे रहा है, जीव दिखाई दे रहा है। क्या आगम की चक्षु लगाओ, फिर आपको समझ में आएगा कि शरीर के भीतर एक जीव नाम का पदार्थ है। फिर समझ में आएगा तो आप सो संवेदन ज्ञान के द्वारा जान पाओगे। लेकिन यही पता नहीं कि इसमें एक जीव अलग है, शरीर अलग है। ये सब कौन भेद विज्ञान कराता है? सब पदार्थों का ज्ञान कौन कराता है? आगम कराता है। तो इसलिए जितना आप सूक्ष्म सूक्ष्म और पढ़ते जाएंगे उतना उतना आपके भेद विज्ञान में विशेषता आती जाएगी। खाली स्थूल रूप से पढ़ने से भी नहीं, जितना आप डीप में जाओगे आगम ज्ञान में उतना आनंद आएगा और उतने वस्तु स्वरूप स्पष्ट होगा, खुला होगा। नहीं तो फिर बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है हमारे, कुछ भी कुछ कहने लगते हैं। इसलिए आगम की चक्षु प्राप्त करो, आगम ज्ञान करो, आगम का अभ्यास हर रोज करेंगे। एक श्लोक का भी आप पाठ करेंगे रोज तो एक साल में 365 श्लोक आपको याद हो जाएंगे। एक ग्रंथ तो होगा कि नहीं पूरा। रत्नाकर शावकाचार में 150 श्लोक है, तो 6 महीने में आपका रत्नाकर शावकाचार का पूरा ज्ञान होगा। तो कितना ज्ञान हो गया? थोड़ा थोड़ा भी करते जाएंगे तो भी बहुत ज्ञान होगा। और जितना समय मिलता है आगम ज्ञान में लगाओ ना, वो समय का सही सदुपयोग है। नहीं तो फिर फालतू जा रहा है इधर उधर चर्चा करने में। अब इतना समय देखो अपना यहाँ कैसा व्यतीत हुआ, कितने परिणामों की विशुद्धि हुई। और फिर हम यही कार्य 4 लोग बैठ जाते हैं तो क्या कथा करते, विकथा करते हैं और क्या कमाते हैं? पाप कर्म कमाते हैं। तो ये बहुत सारे लाभ है इस आगम के अभ्यास में, 1-2 नहीं कितने सारे लाभ है। पाप कर्म की निर्जरा होती है, मतलब पाप तो होता ही नहीं है, 5 पापों का त्याग हो जाता है। न झूठ बोल रहे हम, न चोरी कर रहे हैं, न हिंसा कर रहे हैं अभी, न ब्रह्म कुशील का सेवन कर रहे हैं, न परिग्रह में आसक्त है। तो 5 पापों का त्याग हो गया अपने आप। 4 कषायों का त्याग हो गया, मतलब मंद हो गई। कषाय है अंदर में भीतर लेकिन बहुत मंद हो गई कषाय। हर समय परिणामों की विशुद्धि अनंत गुनी बढ़ रही है।
तो हर समय असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, ज्ञान में वृद्धि हो रही है। कितने सारे लाभ है एक आगम का अभ्यास करने में, कितने इससे हम बच गए, आपत्ति से बच गए। तो इसलिए आगम का अभ्यास करना चाहिए। आगम चक्षु के द्वारा ही हम केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते परंपरा से। इसलिए आगम को पढ़ना, ये बता रहे हैं। अब आगे और भी आगे उसको बढ़ाते, आगम ज्ञान भी हुआ तो भी संयत नहीं हुआ, नहीं बताएंगे आगे। बस करते ओम जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। भीतर में देखिए, अपने ज्ञान सागर में डुबकी लगाइए। है अंदर ज्ञान का समुंदर भरा हुआ है। मेरे असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान ही भरा हुआ है। ये जो बाहर से शरीर दिखाई दे रहा है, इसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण भरा हुआ है। ये शरीर तो अनंत परमाणुओं का स्कंद है, लेकिन इसी शरीर के भीतर अमूर्तिक अतीन्द्रिय चैतन्य स्वरूप जीव नाम का पदार्थ है। वह जीव नाम का पदार्थ की ही सब कुछ किमया है। यही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। इस ज्ञान का ही चमत्कार है कि संपूर्ण विश्व को इस अपने छोटे से हिस्से में समाहित कर लेता है। संपूर्ण विश्व इसमें झलकता है, ज्ञात होता है। ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति जिसमें समाहित है, ऐसा यह ज्ञान और ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मामय है। ऐसे उस आत्मा को हम विषय बनाओ, उसको जानो। कितना महिमावंत पदार्थ है, जिसके एक ज्ञान गुण की एक पर्याय में संपूर्ण विश्व को जानने की सामर्थ्य है। तो संपूर्ण ज्ञान में कितनी सामर्थ्य है, और ऐसा सामर्थ्यशाली मैं पदार्थ हूँ। यह मैं आनंद का स्रोत हूँ। आनंद कहाँ से व्यक्त हो रहा है, ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, उसको खोजो। तो ज्ञान कहीं शरीर से नहीं आ रहा है, आनंद कहीं शरीर से नहीं आ रहा है, क्योंकि शरीर पुद्गलमय है, अचेतन है। जब जीव इसमें से निकल जाता है तो उस शरीर को कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको कुछ भी आनंद नहीं होता। तो ज्ञान आनंद जिसमें से आ रहा था, वैसा पदार्थ पहले था उस शरीर में। अब इस हमारे जिंदे शरीर में यह ज्ञान आनंद का स्रोत है विद्यमान। उसके तल तक पहुंच जाओ, उसके पास जाओ, देखो उसको, है यहीं पर। आंखों से नहीं दिखाई देगा। आंखें बंद करके भीतर में हमारे पास ज्ञान शक्ति है। उस ज्ञान शक्ति की जो एक वर्तमान समय की ज्ञान पर्याय है, उस ज्ञान पर्याय को इंद्रियों का अवलंबन छोड़कर, मन का भी अवलंबन छोड़कर, अपने स्वयं की शक्ति से, स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जानो। देखो, 1 मिनट कुछ भी मैं सूचना नहीं दूंगी, आप प्रयोग करो अपने ज्ञान के व्यापार को। अपने जो भीतर स्थित ज्ञान आनंदमय वस्तु है, उसमें समाहित करने का पुरुषार्थ कीजिए, उसमें लगाने का पुरुषार्थ कीजिए।
शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप अशरीर स्वरूप ज्ञान शरीर स्वरूप एकत्व स्वरूप अनंत गुण भरितावस्थ स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् बुद्धोऽहम् ध्रुवोऽहम् निस्सङ्गोऽहम् विसर्जन। नमो हरि